यह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जाने जन दीना। अस कहि जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निश्चरहीन करो मही, बूझ उठाई पनकिन्ह। सकल मुनिन के आश्रमहि, जाय जाय सुख दीन। खल खंडन का प्रण करके रघुनाथ जी आगे बढ़े तो अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देकर भगवान श्री राम जान यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, भगवान आप अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि मैं वन किस कारण आया हूं। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ऋषि मुनि द्रोही असुरों के संहार का अपना उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। भगवान के अनुरोध को मान देते हुए अगस्त्य मुनि ने कहा, है प्रभु परम मनोहर ठाओ, पावन पंच बटी तेहि नाम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि पर कर हरहु। वास करहु तह रघुकुल राया, की जय सकल मुनिन्ह परदाया। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुपन खा रावण के बहीनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी,
विधि रचा विचारी, ताते अब लगी रहे कुमारी। मनु माना कछु तुम्हें ही निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा ही सुंदर रूप बनाकर राम जी के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, पूरे संसार में तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान नारी नहीं है, इसीलिए मैं अब तक कुमारी हूं, किंतु तुम्हें देखकर मन में कुछ निश्चय किया है। श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि मैं तो विवाहित हूं, तुम्हें लक्ष्मण से पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी ने भी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में आकर सीता जी को खाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी के हाथों उसकी नाक और कान काटे गए। अपने इस भयंकर अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा जनस्थान में निवास करने वाले अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे दोनों 14,000 राक्षसों के साथ राम जी से युद्ध करने आए और त्रिशिरा सहित सारे राक्षस मारे गए। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे, जन्महु कृपा निधान। हर्षित वर्षहि सुमन सूर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। ने भी माया द्वारा ही क्षण भर में मार दिया। तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत सुनने के बाद रावण ने विचार किया। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मौसम बलवंता, तिहहि को मारई बिनु भगवंता। तो मैं जाई बैरु हठ करी हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ। चला अकेल जान चढ़ी तवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असुर, नाग, पक्षी, इनमें से कोई भी इतना बलशाली नहीं है जो मेरे किसी सैनिक का भी सामना कर सके। और खर, दूषण, त्रिशिरा, ये सब तो मेरे समान बलशाली थे। इन्हें भगवान के अलावा और कोई मार नहीं सकता था। यदि देवताओं का हित करने और धरती का बोझ हरने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, तो मैं हठ पूर्वक उनसे बैर करूंगा, उनके हाथ से मरकर भव सागर पार करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि इस तामसी शरीर से अब भजन नहीं हो पाएगा। ये सोचकर रावण ने मारीच की सहायता से सीता हरण की योजना बनाई और विमान में चढ़कर वहां गया जहां सागर किनारे मारीच रहता था।
सुनहु उमा सुख आए, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निसाचर नासा, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करो तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी ने राम जी का अनुरोध शिरोधार्य करके अपने प्रतिबिंब के समान एक छाया सीता निर्मित करके आश्रम में छोड़ दी और स्वयं अग्नि में निवास करने चली गई। उधर रावण के भय से मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप बनाया और सीता जी के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने उस अलौकिक स्वर्ण मृग को देखा तो वे उस पर मोहित हो गई। उनके कहने पर राम जी उसके पीछे वन की ओर गए और लीलावश लक्ष्मण जी को भी वन में जाना पड़ा। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई, तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पर्णकुटी में सीता जी को अकेली देखकर रावण ने साधु का वेश बनाकर उनसे भिक्षा मांगी। रावण ने तरह तरह की बातें करके सीता जी को नीति, भय और प्रेम दिखाया। यद्यपि कुटी के बाहर लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचकर सीता जी से उससे बाहर न आने का अनुरोध किया था, तथापि द्वार पर आए हुए साधु के सम्मान में सीता जी ने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी और साधु के वेश में आए हुए रावण ने अपना वास्तविक नाम रूप दिखाकर उनका हरण कर लिया। गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया तो उसने उन्हें घायल कर दिया और सीता जी को लेकर लंका चला गया। इधर माया मृग रूपी मारीच का वध करके राम लक्ष्मण कुटी पर पहुंचे और सीता को न पाकर मानव की भांति रोते हुए उन्हें खोजने लगे। गुण खाने जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे
खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरहि अति कामी। आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हा गुणों की खान, रूप शील सदाचार और स्नेह की मूर्ति सीता, तुम कहाँ हो? हे पशु पक्षियों, हे भ्रमरों, क्या तुम लोगों ने मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार विरह में व्याकुल मानव की भांति श्री राम रोते हुए सीता जी को खोज रहे हैं। रास्ते में उन्होंने घायल पड़े जटायु गिद्ध को देखा, जो राम राम सुमिरन करते हुए पड़े थे। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण की बात राम जी को बताई और राम जी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। मरे हुए जीवों का मांस खाने वाले अधम पक्षी गिद्ध का भी राम जी ने सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया और कबंध का वध करके आ पहुंचे शबरी के आश्रम। भीलनी शबरी के जूठे बेर खाकर राम जी ने समाज को हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान की और चल पड़े ऋष्यमूक पर्वत की ओर। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। विप्र रूप धरि कपितः गया, माथ नाई पूछत अस भयो। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ऋष्यमूक पर्वत पर अपने सचिवों के साथ सुग्रीव रहते थे। उन्हें लगा कि बाली ने किसी को उन्हें मारने के लिए भेजा है, जिसका भेद लेने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर राम लक्ष्मण के सामने आए। कुछ लौकिक संवादों के बाद भगवान श्री राम और भक्त हनुमान का अलौकिक मिलन हुआ। फिर हनुमान जी के सौजन्य से सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई। सुग्रीव अपने भाई से त्रस्त होकर राज्य से भ्रष्ट होकर जी रहे थे और श्री राम जी सीता हरण से दुखी होकर संतप्त होकर जी रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। राम जी ने पहले अपना वचन निभाते हुए बाली का वध कर दिया। सुग्रीव का पक्ष लेकर अपना वध करने पर बाली ने मरते मरते राम जी से ये प्रश्न किया। धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं
सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नारा अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समये चारी इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई आहि बधे कछु पाप नहाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बाली ने कहा, भगवान आपने तो धर्म के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे व्याध की भांति क्यों मारा? मैं आपका शत्रु और सुग्रीव इतना प्यारा क्यों हुआ? मेरे किस अवगुण के कारण आपने मेरा वध किया? राम जी ने कहा, मूर्ख बाली, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि रखने वाले का वध करने से कोई पाप नहीं लगता। राम जी के उपदेशात्मक वचन सुनकर बाली को वास्तविकता का आभास हुआ और उसने राम जी को प्रणाम करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सीता जी की खोज के लिए अपने विश्वसनीय वानरों का दल चारों दिशाओं में भेज दिया। भजन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत, अंगद नल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। 3 दिशाओं में वानरों का दल चले जाने के बाद सुग्रीव ने अंगद, जामवंत, हनुमान आदि को बुलाकर उन्हें दक्षिण दिशा में खोजने के लिए भेजा और ये कहा कि सूर्य का सेवन पीठ से और अग्नि का सेवन सामने से करना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा हर तरह से करनी चाहिए। शरीर धारण करने का सबसे अच्छा फल यही है कि हम सारे काम छोड़कर राम जी का भजन करें, राम जी की सेवा करें। राम जी की अंगूठी निशानी के रूप में लेकर हनुमान जी सहित ये दल दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को खोजने गया, जो समुद्र के किनारे तक तो पहुंच गया, लेकिन सीता जी का कहीं कोई अता पता ना मिला। जटायु के भाई संपाति के बताने पर हनुमान जी ने समुद्र पार किया और सीता जी से भेंट की। मुद्रिका निशानी देकर अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन किया
और चूड़ामणि लेकर वापस लौट आए। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। प्रभु पयान जाना वैदेही, भर की बाम अंग जनु कहि देहि। चला कटकु को बरन पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी का पता पाते ही हर्षित होकर राम जी ने लंका की ओर प्रस्थान किया। राम जी का प्रस्थान होने पर सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, जिससे उन्हें आभास हो गया कि श्री राम आ रहे हैं। अपार वानर सेना चल पड़ी, जिनका वर्णन ही किया जा सकता। वानर भालू घनघोर गर्जना करते हुए चल पड़े दक्षिण सागर की ओर। नाखून पेड़ पर्वत ही जिनके हथियार हैं, ऐसे इच्छाधारी वानर भालू धरती और आकाश दोनों मार्गों से चल पड़े। उधर लंका में जब ये समाचार पहुंचा तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं माना। उसके मंत्री और सचिवों ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए वही कहा जो उसे अच्छा लगा। सचिव वैद्य गुरु दीन जो प्रिय बोलहि भय आसी। प्रिय बोलने लगे तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। राम जी की सारी वानर सेना आ पहुंची सागर तट पर। यही विभीषण की शरणागति हुई। अपने परम शत्रु रावण के भाई विभीषण को शरण देकर राम जी ने अपनी उदारता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। इसके बाद राम जी ने समुद्र देव के कहने पर सेतु बंध का निर्माण कराया और रामेश्वरम की स्थापना की। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। करिहउँ इहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहा, सोनर सपनी हूँ मोहिन पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सेतु बंध की सुंदर रचना देखकर कृपानिधि श्री राम मुस्कुराकर बोले, यहाँ मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। ऐसी मेरे मन में बड़ी प्रबल भावना है। राम जी ने विधि पूर्वक शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और कहा कि शिव जी के समान मुझे कोई और दूसरा प्रिय नहीं है। शिव जी से द्रोह रखने वाला कितना भी मेरा भक्त कहाए,
पर वो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। रामेश्वरम की स्थापना करके, राम और शिव की एकता प्रमाणित करके, रामेश्वरम की महिमा कहकर राम जी सेना सहित सागर पार करके लंका में आ पहुंचे। हे रघुनाथ, जैसे आपने जटायु, शबरी और सुग्रीव का कल्याण किया, वैसे ही हम पर भी कृपा कीजिए। हम आपके शरणागत हैं। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, तुमको मेरी लाज। पतित उदाहरण बिरुद तिहारो, श्रवणन सुनि आवाज। हाँ तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज। रघुबर तुमको मेरी अधखंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारों काज। तुलसीदास पर कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज। रघुबर